गुरु नानक जयंती 2022 प्रकाश पर्व गुरु पर्व वर्टिकल बार गुरु नानक देव जयंती 2022 गुरु पर्व। गुरु नानक जयंती को गुरपुरब के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है, वो है प्रकाश पर्व। सभी को गुरु नानक देव की जयंती पर कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 2022 में गुरपुरब को 8 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। गुरु नानक देव जी की जीवनी। गुरु नानक देव जी बायोग्राफी। हिंदी नाम नानक। नानक प्रसिद्ध नाम श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी जन्म गुरु नानक बर्थ प्लेस 15 अप्रैल 1469 में गांव तलवंडी, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट, जो आज के दिन ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में है। गुरु नानक दिवस सेलिब्रेटेड एज गुरु नानक जयंती। मृत्यु 22 सितंबर 1539 करतारपुर, मुगल साम्राज्य, पाकिस्तान। महान कार्य विश्व भर में सांप्रदायिक एकता, शांति, सद्भाव के ज्ञान को बढ़ावा दिया और सिख समुदाय की नींव रखा। गुरु नानक देव जी का प्रारंभिक जीवन। गुरुस ऑफ सिख, अर्ली लाइफ ऑफ गुरु नानक देव जी। हिंदी श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में गांव तलवंडी, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो कि लाहौर, पाकिस्तान से 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। उनके पिता बाबा कालूचंद्र बेदी और माता तृप्ता ने उनका नाम नानक रखा। उनके पिता गांव में स्थानीय राजस्व प्रशासन के अधिकारी थे। अपने बाल्यकाल में श्री गुरु नानक जी ने कई प्रादेशिक भाषाएं सीखा, जैसे फारसी और अरबी। उनका विवाह वर्ष 1487 में हुआ और उनके 2 पुत्र भी हुए, एक वर्ष 1491 में और दूसरा 1496 में हुआ। वर्ष 1485 में अपने भैया और भाभी के कहने पर उन्होंने दौलत खान लोधी के स्टोर में अधिकारी के रूप में नियुक्ति ली, जो कि सुल्तानपुर में मुसलमानों का शासक था। वहीं पर उनकी मुलाकात एक मुस्लिम कवि के साथ हुई, जिसका नाम था मिरासी। गुरु नानक देव का परिवार। गुरु नानक फैमिली। पिता का नाम फादर लाला कल्याण राय मेहता कालू जी। माँ का नाम मदर तृप्ता देवी। बहन का नाम सिस्टर नानकी देवी। पत्नी का नाम वाइफ सुलखनी देवी। बच्चों के नाम चिल्ड्रन श्रीचंद एवं लक्ष्मीदास। दोनों लड़कों के जन्म के बाद साल 1507 में नानक देव जी अपने परिवार की जिम्मेदारी ईश्वर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास, इन 4 साथियों को लेकर तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। गुरु नानक के पहले बेटे श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के जनक बने। गुरु नानक सुल्तानपुर में वह स्नान करने और ध्यान करने के लिए पास की एक नदी में जाते थे। एक दिन वह वहां गए और 3 दिन तक नहीं लौटे। जब वह लौटे तो वह एक असामान्य इंसान की तरह लग रहे थे, और जब उसने बात की तो उन्होंने बोले, कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है। इन शब्दों को उनकी शिक्षाओं की शुरुआत माना जाता था। गुरु नानक देव जी के मिशन की कहानी। मिशन स्टोरी ऑफ गुरु नानक देव जी। हिंदी गुरु नानक जी ने अपने मिशन की शुरुआत मर्दाना के साथ मिलके किया। अपने इस संदेश के साथ साथ उन्होंने कमजोर लोगों के मदद के लिए जोरदार प्रचार किया। इसके साथ उन्होंने जाति भेद, मूर्ति पूजा और छद्म धार्मिक विश्वासों के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों और नियमों के प्रचार के लिए अपने घर तक को छोड़ दिया और एक सन्यासी के रूप में रहने लगे।
उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के विचारों को सम्मिलित करके एक नए धर्म की स्थापना की जो बाद में सिख धर्म के नाम से जाना गया। गुरु नानक देव की 5 यात्राएं, गुरु नानक 5 जर्नीज। उन्होंने ईश्वर के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उपमहाद्वीप में प्रमुख रूप से 4 आध्यात्मिक यात्राएं की। सबसे पहले वह अपने माता पिता के पास गए और उन्हें इन यात्राओं का महत्व बताया और फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। नानक इस दुनिया में 70 साल तक रहे। वह जगह-जगह घूमता रहा। वह गुजरांवाला जिले के सैयदपुर गए थे। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, वृंदावन, वाराणसी, आगरा, कानपुर, अयोध्या, प्रयाग, पटना, राजगीर, गया और पुरी के लिए रवाना हुए। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने 4 व्यापक दौरे किए। वे श्रीलंका, म्यांमार, मक्का और मदीना भी गए। उन्होंने बंगाल, दक्कन, श्रीलंका, तुर्की, अरब, बगदाद, काबुल, कंधार और सियाम की यात्रा की। उन्होंने पंडितों और मुस्लिम पुजारियों के साथ विवाद किया। उन्होंने गया, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों के पंडों से वाद-विवाद किया। पहली यात्रा में उन्होंने पाकिस्तान और भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर किया और इस यात्रा में लगभग 7 साल लगे, यानी साल 1500 से साल 1507 तक। दूसरी यात्रा में उन्होंने वर्तमान श्रीलंका के अधिकांश हिस्सों को कवर किया और इसमें 7 साल भी लगे। तीसरी यात्रा में उन्होंने हिमालय, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और ताशकंद जैसे पर्वतीय क्षेत्रों को कवर किया। यह यात्रा साल 1514 से साल 1519 तक चली और इसे पूरा होने में लगभग 5 साल लगे। चौथी यात्रा में उन्होंने मक्का और मध्य पूर्व के अन्य स्थानों का दौरा किया और इसमें 3 साल लग गए। पांचवी यात्रा में उन्होंने 2 साल तक पंजाब में संदेश फैलाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के लगभग 24 वर्ष इन यात्राओं में बिताए और पैदल ही लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्रा की। गुरु नानक देव की शिक्षा, गुरु नानक टीचिंग्स। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें किसी अनुष्ठान और पुजारियों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए उन्होंने लोगों से भगवान का नाम जपने को कहा। उन्होंने लोगों को दूसरों की मदद और सेवा करके आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाया। उन्होंने उन्हें किसी भी तरह की धोखाधड़ी या शोषण से दूर रहने और एक ईमानदार जीवन जीने के लिए कहा। मूल रूप से अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने नए धर्म यानी सिख धर्म के 3 स्तंभों की स्थापना की, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। नाम जपना, इसका अर्थ है भगवान के नाम को दोहराना और भगवान के नाम और उनके गुणों का अध्ययन करने के साथ साथ गायन, जप और जप जैसे विभिन्न तरीकों से ध्यान के माध्यम से भगवान के नाम का अभ्यास करना। किरत करनी, इसका सीधा सा मतलब है ईमानदारी से कमाई करना। उन्होंने उम्मीद की कि लोग गृहस्थों का सामान्य जीवन जिए और अपने शारीरिक या मानसिक प्रयासों के माध्यम से ईमानदारी से कमाएं और हमेशा सुख और दुख दोनों को भगवान के उपहार और आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। वंद चखना, इसका सीधा सा मतलब है एक साथ बांटना और उपभोग करना। इसमें उन्होंने लोगों से अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समुदाय के साथ बांटने को कहा। वंद चखना का अभ्यास करना सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जहां हर सिख समुदाय के साथ अपने हाथों में जितना संभव हो उतना योगदान देता है। श्री गुरु नानक जी से जुड़े कुछ प्रमुख गुरुद्वारा साहिब। 1. गुरुद्वारा कंध साहिब बटाला, गुरुदासपुर,
गुरु नानक का यहाँ पत्नी सुलक्षणा से 18 वर्ष की आयु में संवत 1544 की 24वीं जेठ को विवाह हुआ था। यहाँ गुरु नानक की विवाह वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष उत्सव का आयोजन होता है। 2 गुरुद्वारा हाट साहिब सुल्तानपुर लोधी कपूरथला। गुरु नानक ने बहनोई जयराम के माध्यम से सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ शाही भंडार के देखरेख की नौकरी प्रारंभ की। वे यहाँ पर मोदी बना दिए गए। नवाब युवा नानक से काफी प्रभावित थे। यहीं से नानक को 13 शब्द के माध्यम से अपनी मंजिल का आभास हुआ था। 3 गुरुद्वारा गुरु का बाग सुल्तानपुर लोधी कपूरथला। यह गुरु नानक देव जी का घर था, जहां उनके 2 बेटों बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास का जन्म हुआ था। 4 गुरुद्वारा कोठी साहिब सुल्तानपुर लोधी कपूरथला। नवाब दौलत खान लोधी ने हिसाब किताब में गड़बड़ी की आशंका में नानक देव जी को जेल भिजवा दिया। लेकिन जब नवाब को अपनी गलती का पता चला तो उन्होंने नानक देव जी को छोड़कर माफी ही नहीं मांगी, बल्कि प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन गुरु नानक ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 5 गुरुद्वारा बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी कपूरथला। जब एक बार गुरु नानक अपने सखा मर्दाना के साथ वैन नदी के किनारे बैठे थे तो अचानक उन्होंने नदी में डुबकी लगा दी और 3 दिनों तक लापता हो गए, जहां पर कि उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार किया। सभी लोग उन्हें डूबा हुआ समझ रहे थे, लेकिन वे वापस लौटे तो उन्होंने कहा, एक ओंकार सतीनाम। गुरु नानक ने वहां एक बेर का बीज बोया, जो आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। 6 गुरुद्वारा अचल साहिब गुरुदासपुर। अपनी यात्राओं के दौरान नानक देव जी यहाँ रुके और नाथपंथी योगियों के प्रमुख योगी भांगर नाथ के साथ उनका धार्मिक वाद विवाद यहाँ पर हुआ। योगी सभी प्रकार से परास्त होने पर जादुई प्रदर्शन करने लगे। नानक देव जी ने उन्हें ईश्वर तक प्रेम के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, ऐसा बताया। 7 गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक गुरुदासपुर। जीवन भर धार्मिक यात्राओं के माध्यम से बहुत से लोगों को सिख धर्म का अनुयायी बनाने के बाद नानक देव जी रावी नदी के तट पर स्थित अपने फार्म पर अपना डेरा जमाया और 70 वर्ष की साधना के पश्चात सन 1539 ईस्वी में परम ज्योति में विलीन हुए। गुरु नानक देव की रचनाएं। गुरु नानक टीचिंग्स। जपू जी। झूठी देखी प्रीत को काहू को भाई, जो नर दुख में दुख नहीं माने। सूरा एक न आखिए, राम सुमिर। सब कछु जीवित को ब्योहार, हो कुर्बाने जाऊं प्यारे। मुर्शिद मेरा मरहमी, काहे रे बन खोजन जाई। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, अब मैं कौन उपाय करूं। या जग मित न देखियो कोई, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह मन नेक न कहियो करे। गुरु नानक देव की मृत्यु। गुरु नानक डेथ। 55 वर्ष की आयु के आसपास नानक सितंबर 1539 में अपनी मृत्यु तक वहां रहते हुए करतारपुर में बस गए। इस अवधि के दौरान वे अचल के नाथ योगी केंद्र और पाकपट्टन और मुल्तान के सूफी केंद्रों की छोटी यात्राओं पर गए। अपनी मृत्यु के समय तक नानक ने पंजाब क्षेत्र में कई अनुयायियों को प्राप्त कर लिया था, हालांकि मौजूदा ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उनकी संख्या का अनुमान लगाना कठिन है। गुरु नानक ने भाई लहना को उत्तराधिकारी गुरु के रूप में नियुक्त किया। उनका नाम बदलकर गुरु अंगद रखा, जिसका अर्थ है किसी का अपना या आपका हिस्सा। अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने के कुछ समय बाद गुरु नानक की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में 70 वर्ष की आयु में हुई।
गुरु नानक का शरीर कभी नहीं मिला।